हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से जेपी सर मैथ्स गुरु चैनल के साथ पिछले वर्ष 2023 के टॉपर बच्चे की गणित विषय की कॉपी लेकर आया हूँ। किस प्रकार से टॉपर जो बच्चे होते हैं किस प्रकार से उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, ये आगामी 13 फरवरी को जो गणित का पेपर होने वाला है उसमें आपको बहुत ही लाभदायक साबित होगी। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला बिल्कुल बीचों बीच लिखा है, जैसे कि बच्चे ने ये प्रश्न क्रमांक पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें जो पहले का उसने देखिए आप यहाँ पर सी नंबर, मतलब पहले का सी नंबर लिखा है, दूसरे का डी नंबर। उसका लिखने का जो तरीका है ये नहीं कि हमने पहला बस लिखा और 2 नंबर डाल दिया। उसमें जो पहले में 4 ऑप्शन रहते हैं ए बी सी और डी, तो सामने वाले ने ये बताने का प्रयास किया है कि पहले का सी नंबर का ऑप्शन अर्थात 2 सही है। इसमें क्वेश्चन ये था कि 16 और 20 का HCF पूछा गया था, तो इसमें बच्चे ने लिखा है ये 2 सही है। और दूसरा है डी का 3 नंबर, मतलब डी का 3 सही है। तो क्वेश्चन ये था पिछला कि त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो बच्चे ने ऑप्शन दिया है कि 3 शून्यक होते हैं त्रिघात बहुपद में, तो ये वाला। उसके बाद में ये तीसरा जो है क्वेश्चन था, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये था कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो बच्चे ने विधिवत लिखा है कि तीसरे का b नंबर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यही अद्वितीय हल की एक शर्त है। उसके बाद में यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला गया था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो ये वाला द्विघात समीकरण का मानक रूप बच्चे ने यहाँ पर राइट किया है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर एक श्रेणी दी थी और उसका 11वां पद बताना था, तो उसने ये 22 लिखा है। उसके बाद में शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लिखना था, तो L बराबर होता है √r² प्लस h²। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि टॉपर बच्चे ने किस प्रकार से कॉपी में ये लिखा है विधिवत। उसके बाद में ये रिक्त स्थानों की पूर्ति, यहाँ पर लिखने का जो तरीका है उसको आप देखें कॉपी के बीचों बीच। प्रश्नोत्तर क्रमांक दूसरा आप इतना भी लिख सकते हैं कि प्रश्न दूसरे का हल या दूसरे का उत्तर, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो यहाँ पर पिछला एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, ये उसी वीडियो का पूरा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो आपरी में आया है, यहाँ पर ये पूछा गया था रिक्त स्थान में कि कर्णी 2 खाली स्थान संख्या है, तो कर्णी 2 अपरिमेय संख्या है। और दूसरा जो द्विघात आया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें द्विघात सूत्र जो पूछा गया था, इसमें क्वेश्चन था श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिसे अब द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है, तो उसने ये द्विघात लिखा था। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे ने ये 50 राइट किया है। तो एक श्रेणी थी 5, 10, 15 का 10वां पद बताना था, तो ये 50 लिखा है। और एक क्वेश्चन था कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये था, उसमें समबाहु लिखा है कि सभी
खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। और अगला जो क्वेश्चन था कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो वो कोटि कहलाती है। कोटि लिखा विधिवत। और उसके बाद में जो अगला था कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो बच्चे ने लिख दिया 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। मैं पूरा हल बताऊंगा एक टॉपर बच्चा किस प्रकार से कॉपी में लिखता है। बस इसी प्रकार से आपको भी जो आगामी 13 फरवरी को आपका गणित का पेपर है, इसी प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सही जोड़ी है। सही जोड़ी में विधिवत सामने उसने ये लिखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसके बराबर में 1 होता है। और सबसे बड़ी बात ये है उसके आगे ये डी भी लिखा है, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन सही है और वो 1 है। बहुत से बच्चे यहाँ पर सिर्फ डी अकेला लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है। डी भले ना लिखें लेकिन आप उसके सामने 1 जरूर लिखें। उसके बाद में अगला था जो हमारा 10 90 माइनस ए बराबर, तो ये है कॉट ए के बराबर में, बिल्कुल जस्ट सामने लिखा है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि इस प्रकार से ये लाइनें ऐसी मैच कर देते हैं। तो ये मैं एक थोड़ा सा एक नमूना बताया है मैंने, हालांकि इस प्रकार से ये मैच करना भी सही नहीं है, ये आपका गलत माना जाएगा। तो ये आप मैच नहीं करेंगे। इस प्रकार से सही जोड़ी लिखी है बच्चे ने। उसके बाद में आइए चलते हैं, हम देखते हैं सही जोड़ी ये यहाँ पर उसने मैच की हैं और विधिवत उसके सामने ऑप्शन भी लिखा है कि इसका एफ नंबर है, ए नंबर है, सी नंबर है और उसके सामने उसका आंसर भी लिखा है। तो इसी प्रकार से आपको सही जोड़ी लिखना है। उसके बाद आइए हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। बढ़िया तरीके से एक वाक्य में उत्तर देने का प्रयास किया है बच्चे ने। द्विघात समीकरण के लिए यहाँ पर विविक्त कर जो लिखना था डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। इसमें आप इतना भी लिख सकते थे कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन इतना और लिख दिया तो ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। फिर लिखा है एन पदों की योग ज्ञात करने का सूत्र, अर्थात एन पदों के योग का सूत्र लिखा है इधर एस एन बराबर एन अपान 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगला जो था एक वाक्य में उन्नयन कोण की परिभाषा, तो लिखा है विधिवत तरीके से यदि प्रेक्षक की आँख से देखी जाने वाली वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रम में क्षैतिज रेखा का कोण ऊपर की ओर मुड़ जाता है, उसे उन्नयन कोण कहते हैं। बढ़िया तरीके से उन्नयन कोण की परिभाषा लिखी है। अगला जो है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को खाली स्थान क्या कहते हैं, या एक वाक्य में देना था कि क्या कहते हैं, तो उसने विधिवत लिखा है कि इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। 8 प्राप्त करने की प्रायिकता यहाँ पर कितनी है ये आपको बताना था। तो 8 प्राप्त करने की प्रायिकता 0 है, लिखा भी है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अर्थात यहाँ पर 8 अंक आ ही नहीं सकता। एक पासे में कुल 6 अंक रहते हैं, इसलिए 8 आने की प्रायिकता की जो संभावना है वो असंभव घटना है, इसलिए असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। फिर आया था वर्ग चिन्ह वाला। वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग दिया जाता है। तो ये वर्ग चिन्ह निकाल के विधिवत बताया है यहाँ पर बच्चे ने। ऊपरी सीमा 40 थी, निम्न सीमा 20 थी, 40-20 को जोड़ के 2 का भाग दिया तो ये वर्ग चिन्ह आया। उसके बाद में ये विधिवत तरीके से सत्य और असत्य लिखे हैं, एक एक लाइन का गैप करके, ताकि
जांचने वाले को स्पष्ट दिखे। तो इस प्रकार से आपको सत्यासत्य लिखना है। अगला आइए चलते हैं, ये 23वां क्वेश्चन किया है, बहुलक निकालना था इसमें। तो यहाँ पर विधिवत जो सारणी बच्चे ने बनाई है, इसको आप चाहो तो खड़े में भी बना सकते हो। एक तरफ जीवन काल और दूसरी तरफ बारंबारता। यहाँ पर अधिकतम बारंबारता वाला जो वर्ग है ये आप जानते ही हैं, ये दिख रहा 65 दिख रहा है, तो ये अधिकतम बारंबारता वाला है। इस प्रकार से बहुलक का ये फार्मूला लगा के विधिवत तरीके से उसने ये हल किया है, और ये लास्ट में जो आंसर आया है 64.56 घंटे। ये पूरे प्रश्नों का हल मैंने अपने पिछले वीडियो में डाला था। ये चूंकि पिछले वर्ष का पेपर है और पिछले वर्ष के टॉपर बच्चे की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस कॉपी को देखकर आपको बहुत मदद मिलेगी, आप किस प्रकार से अपनी बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे। ये विधिवत तरीके से 22वां प्रश्न था। तो 22वें प्रश्न को बच्चे ने हल किया है। यहाँ पर एक जो अर्धगोला है और एक शंकु वाला है, तो अर्धगोला और शंकु वाला क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन बच्चे ने हल किया है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल किया गया है। तो ये आप कॉपी देख सकते हैं कि टॉपर बच्चे कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं। आपको भी इसी प्रकार से गणित की कॉपी में लिखना है। अगर अच्छे नंबर चाहिए है, काटा पीटी बहुत कम करें और ज़्यादातर हो सके तो स्पष्ट शब्दों में एवं डिस्टेंस से जो निश्चित एक दूरी है उसी क्रम में आप लिखते जाएं। ये 20वां क्वेश्चन है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वाला। बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चे ने चित्र बना के, आप चित्र जब बनाएं पेंसिल का उपयोग करें, प्रकार लेकर साथ में जाएं, कंपास बॉक्स में सभी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और ये वाला जो थ्योरम आया था, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से पी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, मतलब इनकी जो दूरियां होती हैं वो स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं समान, ये वाला एक थ्योरम था। तो बच्चे ने ये प्रमेय भी किया है, बढ़िया तरीके से इसको हल किया है। उसके बाद में ये हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में से एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चे ने किया है। उसके बाद में यहाँ पर ये प्रायिकता में से क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन कंचों वाला। ये वाला भी प्रायिकता में से है, ये क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन। उसके बाद ये जो 12वां क्वेश्चन है, इसमें आपको समांतर श्रेणी में से ये क्वेश्चन आया था, इसका 10वां पद बताना था। तो ये 47 निकाल के बताया है बच्चे ने। सभी ये पूरे प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं। सिर्फ इस कॉपी को बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि टॉपर बच्चे किस प्रकार से लिखते हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में लिखना है। ये 14वां क्वेश्चन है, इसमें दूरी का सूत्र लगाया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला। उसके बाद में यहाँ पर ये 13वें प्रश्न में थेल्स प्रमेय के द्वारा 3 भुजाएं दी थी, उसमें से ये ईसी का मान निकाला गया है। अगला जो क्वेश्चन था 11वें का अथवा, इसमें विविक्त कर का मान निकाला गया है d बराबर b² - 4ac का। इसमें ये बताना था, ये माइनस में आया है, -8 आया है। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है
शून्यक वाले हैं। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ये 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में इसमें मानक रूप में व्यक्त करना था और आपको ये बताना था a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान बताना था। इसमें आपको शून्यक निकालने थे, तो ये भी शून्यक निकाले हैं बच्चे ने, बढ़िया तरीके से किया है। और यहाँ पर HCF निकालना था 17, 23 और 29 का। क्योंकि तीनों अभाज्य संख्या हैं इसलिए इसका HCF जो आएगा वो 1 आएगा। बढ़िया तरीके से यहाँ पर बच्चे ने लिखा है। इसमें LCM निकालना था। LCM जो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF होता है। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चे ने हल किया है। इस प्रकार से आपने देखा एक टॉपर बच्चे कैसे कॉपी में लिखते हैं। पूरी कॉपी आपको मैंने दिखाई है। उम्मीद करता हूँ ये कॉपी देखकर आपको लिखने का एक तरीका पता चला होगा। आप किस प्रकार से कॉपी में लिख सकते हैं ये आप देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल टॉपर बच्चे की कॉपी में आपको दिखा रहा था कैसे टॉपर बच्चे अपनी कॉपी में लिखते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल JP सर मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो देखने के लिए बने रहिए JP सर मैथ्स गुरु चैनल के साथ।